सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप बताइए कि आपको लोगों के साथ हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में कंसल्ट करते हुए, है ना, अभी इतना टाइम हो चुका है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या है कि अभी पहले के टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आज से 10 साल पहले के टाइम के अकॉर्डिंग अभी लोगों की हेल्थ का ग्राफ कैसा है, जो आप रेगुलरली जो डील करते हैं। जैसे मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारी फैसिलिटीज हैं वो बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपके ऑब्जर्वेशन क्या है कि लोगों की जो ऑप्टिमल हेल्थ है उसका ग्राफ अभी कैसा चल रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं और फील करते हैं, सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल बड़ा हेक्टिक हो चुका है। जैसे आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल नहीं था। आज हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपनी हेल्थ को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हमारी जॉब है, ठीक है, या कोई प्रोफेशन है। तो हमारी जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें हम ना तो प्रॉपर वे में डाइट पे ध्यान दे पा रहे हैं, और ना ही अपनी बॉडी की नीड्स जो हैं, जिसमें एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्लीप का बहुत बढ़िया रोल है। ठीक है। तो वो सारी दिक्कतें हैं जिनके कारण हम पिल्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो किस तरीके से हम इन पिल्स से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी हेल्थ को रीगेन कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सर, जैसे हमारा आज का टॉपिक है प्रोटीन, तो बहुत सारे हमारे साथ न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि एक्चुअल में जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन अपने आप में क्या चीज है और इसका हमारी डाइट में क्या रोल है। दोस्तों, प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। इनफैक्ट ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हमने कोई बिल्डिंग एक क्रिएट करनी है तो उसमें जो ब्लॉक्स हैं जिनकी रेपिटेशन से वो बिल्डिंग क्रिएट होती है, तो वो है कंक्रीट या ईंटें। ठीक है। तो जो ईंट है वो रेपिटेशन में जब हम लगाते हैं एक पैटर्न में, तो हमारी रूम्स और बड़ा घर बन जाता है। सेम वे हमारी बॉडी के लिए ये रोल प्ले करता है प्रोटीन। हमारी बॉडी में हम सभी ने पढ़ा है और जानते हैं कि 70% तो वाटर है, ठीक है, और 8% ब्लड है। अब 78% तो जो निकल गया, उसमें से 21% जो है, 22% में जो 21% मेजर पार्ट है वो हमारा प्रोटीन से ही मिलकर बना है। जितना हमें दिख रहा है सारे के सारी बॉडी, ये प्रोटीन से ही, बालों से लेकर पैर के नाखून तक, हम सारे का सारा प्रोटीन है। और इसी को हमने नजरअंदाज कर रखा है। इसकी इंपॉर्टेंस का ही हमें पता नहीं कि यही एक वो ब्लॉक है जिसके हेल्प से हमारी बॉडी की संरचना हुई। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फंक्शंस में, बॉडी के फंक्शंस के लिए। जो भी दिनचर्या में हम काम करते हैं उनमें हर जगह प्रोटीन का मेजर रोल है। तो इसकी इसलिए भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि हमें इसके बारे में पढ़ाया या सिखाया नहीं जाता। तो हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी कई सारी मिसकंसेप्शंस हैं। आज हम उनको ब्रेक करेंगे। ठीक है। तो सर, जैसे आपने बताया कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो क्या हम इससे ये बात समझ सकते हैं कि हर एक सेल को, बॉडी के जो कि सबसे छोटी यूनिट है बॉडी के, क्या हर एक सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है। इनफैक्ट चरणजीत, मैं तो ये कहूंगा कि हर सेल ना अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। अमाइनो एसिड क्या है? जब हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? हमारी डाइट से। जैसे हमने बीन्स को खाया, या मीट या एग्स खाए, या डेयरी प्रोडक्ट यूज किए, तो उनसे हमें प्रोटीन मिलता है, जो कि बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होके अमाइनो एसिड की फॉर्म में क्रिएट होता है। अमाइनो एसिड फिर फर्दर लिपिड्स की फॉर्म में क्रिएट होते हैं। ठीक है। इस तरीके से चेन्स बनती हैं जिनसे फिर टिश्यूज और ऑर्गन क्रिएट होते हैं। तो बेसिक जो फाउंडेशन है सेल, वो मोस्टली, मेजरली प्रोटीन से ही बनी। ओके। तो इसका मतलब जो प्रोटीन है उसका रोल हमारी, जब से मैं कहता हूँ कि जीवन में कोई इंसान आता है तब से लेकर जब तक उसकी लाइफ है तब तक उसकी बॉडी में रहेगा, राइट। डेफिनेटली, डेफिनेटली। यस। ठीक है।
तो सर जैसे कि अभी रिसर्च आई है सामने, है ना, तो मैं कई बार पढ़ता हूँ, तो उसमें मैंने क्या पाया है कि ऐसा मतलब रिसर्च निकल कर आई है कि इंडिया में कि 80% जो लोग हैं वो अपनी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि क्या स्केल है, कैसे पता चलेगा कि हमें डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन चाहिए। हम्म। देखिए, बहुत बढ़िया जो चीज है कि मेजर रोल जिस चीज का है उसी के बारे में हम नहीं जानते हैं ना। तो आप अपनी पिछले 3 दिनों की अगर जर्नलिंग करेंगे कि आपने क्या क्या खाया, तो आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि आप कार्ब, फैट या प्रोटीन, इन में से ये मेजर सोर्सेज हैं, मेजर एनर्जी के सोर्सेज हैं। ठीक है। तो कार्ब, फैट और प्रोटीन, तो आप ये चेक करिए एक टेबल बना के कि उसमें प्रोटीन कितना था जो आपने इंटेक किया। आप हैरान हो जाएंगे कि हमारी डेली डाइट में होना कितना चाहिए। पहले तो ये बताता हूं मैं, एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड जो आईसीएमआर ने या रिकमेंडेड डेली अलाउंस बोलते हैं कि कितना बेयर मिनिमम हमें खाना चाहिए ताकि हमें प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शंस ना आ आए और हमारी डेली रूटीन के फंक्शंस हम प्रॉपरली कर सके। तो वो जो अलाउंस होता है ना, आरडीए, दैट इज बॉटम थ्रेशोल्ड, कि इतना मिनिमम होना चाहिए। तो हमने क्या मान लिया है, बहुत सारे लोगों की जो मिसकंसेप्शन है कि जो आरडीए बताया जाता है हमें उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना। तो वो गलत है। ठीक है। तो आरडीए के अकॉर्डिंग एक इंसान जो कि 100 केजी का है, उसको डेली 0.4 ग्राम पर केजी वेट लेना चाहिए प्रोटीन। अब अगर मैं ये मान लूं कि अगर आपका भार 100 किलो है तो आपको 40 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, जो कि बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड है, ऑप्टिमम नहीं है। ऑप्टिमम कितना है? ऑप्टिमम है 1.2 ग्राम ऑप्टिमम है। अब देखिए, बेयर मिनिमम था 0.4 और ऑप्टिमम है 1.2। तो 1.2, तो क्या हम बेयर मिनिमम भी नहीं ले रहे? आप 40 ग्राम प्रोटीन कहाँ से ले रहे हो? अगर आपका वेट 60 केजी है तो आप 25-30 ग्राम प्रोटीन नहीं ले पा रहे अपनी डाइट से। ये मिनिमम स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। बट होना कितना चाहिए? 60 ग्राम। ठीक है। अगर मैं 1 ग्राम भी काउंट करूँ तो इस स्टैंडर्ड को अगर माना जाए कि अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल लेनी है, और एक चीज को हम ध्यान में रखें कि हमारी एज में हेल्दी एजिंग और लॉन्जिविटी तभी हो पाएगी अगर हमारी बॉडी का मसल मास फैट मास से ज्यादा है। ठीक है। और हमारे इंडिया में आप देखेंगे कि हर आदमी का जो फैट परसेंटेज है, विसरल फैट परसेंटेज है, जी मैं जो टर्म्स बता रहा हूँ जी आगे हम डिस्कस करेंगे क्या है इनका मीनिंग। तो ये परसेंटेज जो कि हानिकारक है, जिससे हार्ट के इश्यूज आते हैं, वो ज्यादा है। और जो लीन मसल मास है वो हमारे लोगों का कम है। उसका बेसिक रीजन ये है कि हम इग्नोरेंट हैं कि हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए। ठीक है। तो अभी एक स्टैंडर्ड के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 100 केजी वेट पे हमें 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, बट हमारी डाइट से हमें जस्ट मिल रहा है 25 ग्राम, 1/4। तो जब आपको डेली डाइट में 1/4 मिल रहा है तो आप कितने डेफिशिएंट हो गए? 75% डेली डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी। तो यही वो रीजन है कि हम हमें कर्व होता रहता है, हम कुछ ना कुछ खाने के लिए ललायत होते रहते हैं, तड़पते रहते हैं कि कोई, है ना, मंचिंग करें, चिप्स खा लें। ठीक है। तो वो जो चीजें हैं दे आर बैड फैट प्लस कार्ब्स। तो ये वो रीजन है जिससे लोगों की हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल। थैंक यू। बिल्कुल। तो क्या सर इसमें जो मतलब मुझे अभी लग रहा है कि अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो आजकल लोगों की जो इंफॉर्मेशन को पहुंच है वो बढ़ गई है, जो अफोर्डेबिलिटी की पावर है वो भी बढ़ चुकी है ना, मार्केट को एक्सेस करना आज के टाइम में इजी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अवेयरनेस तो है, लेकिन राइट इंफॉर्मेशन की कमी के कारण भी लोग जो हैं वो अपनी डाइट में कौन सा जो न्यूट्रिएंट है उसको ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इसके बारे में नहीं जान पाते। क्या ये भी एक कारण उसमें है कि जो लोग हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि बहुत सारे ज्ञान है हमारे आसपास, बट सही ज्ञान क्या है वो नहीं हमें पता।
है ना। बिल्कुल। तो हम चूज नहीं कर पाते बेसिकली। अगर मैं कहूँ कि आपने 3 दिन की जर्नलिंग अगर करेंगे, आज की डेट में हमारे पास मोबाइल फोन में ऐसे प्रोटीन कैलकुलेटर अवेलेबल हैं। आप उसमें अपना आज क्या क्या खाया वो अगर डाल देंगे तो वो कैलकुलेट करके बता देंगे आपको। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आ जाएगी कि कितना प्रोटीन इंटेक आपका हुआ है। ये तो एक तरीका है। दूसरा मेथड क्या है कि क्या आपको पता है कि आपने वो जो चीजें खाई हैं वो क्वालिटी प्रोटीन थी, या आपने जस्ट इंटेक तो किया है बट उसका डाइजेशन नहीं हो पाया, है ना। तो ये बहुत दिक्कतें हैं। ये एक एक्सपर्ट नॉलेज है। किसी भी चीज का अगर आपने ज्ञान लेना है तो आपको एक्सपर्ट से ही लेना चाहिए। ठीक है। अगर आप यस। एक्सपर्ट से ज्ञान नहीं लेंगे तो आप ये मानेंगे कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जो चने हैं, रोस्टेड चना है वो डेली खा लो, है ना, सोयाबीन खा लो, बट आपको उनके बैड इम्पैक्ट का उनकी नॉलेज नहीं है। हम किसी एक चीज को सुन लेते हैं और उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बट किसी एक्सपर्ट से जानकारी नहीं ले पाते कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या चीज सूट करेगी और क्या चीज नहीं सूट करेगी। तो ये बड़ा डिफरेंशिएट करेगा आपकी हेल्थ और हेल्थ को बढ़िया करने। ठीक है। तो सर एक अगर मैं आपसे मतलब फॉर एग्जांपल मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि चलो अभी हमारे साथ जो ऑडियंस है अगर उनमें जानना चाहे कि सर कुछ ऐसे फूड्स बताएं हमारे नॉर्थ इंडियन डाइट में या हमारे पंजाब में जो इजीली अवेलेबल हो, है ना, और जिनसे हम मैक्सिमम प्रोटीन जो है, जैसे आपने कहा कि राइट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो है वो हम ले सकें, तो आप कुछ एक फूड ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं ऑडियंस के लिए? देखिए, दो तरह के फूड हैं बेसिकली। एक तो है वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन, है ना। प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं उसमें जो बेस्ट सोर्सेज माने जाते हैं दे आर नॉन वेजिटेरियन। क्यों ऐसा है? क्योंकि दो तरह का प्रोटीन होता है। एक होता है इजीली डाइजेस्टेबल और एक होता है फास्ट और इजी डाइजेस्ट होता है, और एक होता है स्लो डाइजेस्टेबल। और एक होता है कि हमने जो प्रोटीन इंटेक किया, जस्ट किसी भी सोर्स से प्रोटीन को इंटेक किया, वो हमारी रूटीन के अकॉर्डिंग हमें डाइजेस्ट हो रहा है, जो हमें ब्लॉटिंग क्रिएट कर रहा है ना। ब्लॉटिंग का मतलब है कि कई तरह के ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, हम उनसे प्रोटीन लेना लेने के लिए उनकी इंटेक को बढ़ा देते हैं। जैसे स्प्राउट्स हैं, या मूंग दाल है, या चने हैं, रोस्टेड चने हैं, हम उनको ज्यादा खा लेते हैं। बट एक चीज हम भूल जाते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कार्ब प्लस प्रोटीन का इंटेक हम करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एनर्जी भी ज्यादा स्पेंड करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो कई चीजें कईयों की बॉडी में तो वो ब्लोटिंग क्रिएट कर देते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाते। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? उस केस में हमें उनका कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। जैसे प्रोबायोटिक चीजों को साथ में लेना चाहिए। प्रोबायोटिक क्या है? जैसे कर्ड। कर्ड एक प्रोबायोटिक सब्सटेंस है। तो हम मिक्सचर कर सकते हैं कर्ड के साथ ताकि वो डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज करे। दूसरा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स खा जा सकते हैं, सालमन फिश खा सकते हैं, ठीक है, या मीट खा सकते हैं। अब ये चीजें रेडिली अवेलेबल तो हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि वो जो चिकन हम खा रहे हैं, जो इंटेक हम कर रहे हैं, दे उनको कैसे पाला गया है, कैसे बड़ा किया गया है। वो ग्रास फेड या नेचुरली फेड ऑर्गेनिज्म नहीं है। उनको कमर्शियली एक इंजेक्शन देके और फीड देके पाला गया है। तो उल्टा क्या होता है कि हम जब उनसे प्रोटीन इंटेक अपनी बढ़ाते हैं तो वो जो बीमारियां उन चिकन्स में या उनके मीट में थी वो भी हमें ट्रांसफर होती है। या उनको जो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए गए हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वो भी हमें ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में आते हैं, और हमारी बॉडी में कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे बढ़िया इसका ऑप्शन क्या है? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ऑर्गेनिक ग्रास फेड या नेचुरल जो बर्ड्स अकरिंग जैसे बोलते हैं ना, कि जंगली मुर्गा बोलते हैं या शिकार बोलते हैं, खेल के लोग खाते थे, ठीक है, तो वो हेल्दी डाइट थी। बट आजकल क्योंकि ये चीजें अवेलेबल नहीं है, कमर्शलाइजेशन हो चुकी है, तो हम उन चीजों पे डिपेंडेंट हैं जो कि उल्टा हमें बीमार कर रही हैं, इन्फेक्टेड चीजें खा रहे हैं। तो अगर तो आप वेजिटेरियन हैं तो आप फिर स्प्राउट्स या नट्स, ऐसी चीजें या फलीदार जो चीजें होती हैं
उनका यूज बढ़ा सकते हैं, बट एक एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ, ताकि ऐसा ना हो कि वो आपको डाइजेस्टिबिलिटी इशू क्रिएट करे। ठीक है। तो इसका मतलब कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन के सोर्सेज जो है वो सिलेक्ट करने चाहिए, प्रोवाइडेड कि जितना नेचुरल सोर्सेज से हम प्रोटीन जो है वो ले सकें। यहाँ पर नेचुरल का मतलब क्या है कि जो उसकी फार्मिंग है वो जितनी नेचुरल हो, है ना। कि अगर कोई मीट से भी कंज्यूम कर रहा है तो हमें इस चीज का देखना है, ध्यान रखना है कि कितना उनमें जो हॉर्मोन्स उन्हें दिए जाते हैं चिक्स को, सो दैट वो जल्दी से ग्रो हो सके। तो वहां पर हमें थोड़ा चेक रखना है कि किस क्वालिटी का प्रोटीन जो है हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो सर एक डेटा जो निकल कर सामने आया है कि जो लोग मतलब प्रोटीन की, जिनमें 80% लोग डेफिशिएंट है इंडिया में, है ना, वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन 90% लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो उसके लिए क्या सिम्टम्स, जो साइंस हैं वो देखने में मिलते हैं? क्या सभी एज ग्रुप्स में वो साइंस एंड सिम्टम्स सेम रहते हैं या फिर डिफरेंट रहते हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कैसे पता चलेगा कि हमें अपनी डाइट में जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन की इनटेक है, उसके ऊपर चेक रखने की जरूरत है, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत हाँ, ये बहुत ही बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये एक बड़ी अच्छी अवेयरनेस क्रिएट करेगा। क्योंकि दोस्तों, एज ग्रुप बहुत मैटर करता है इसमें। जैसे मैं अगर चार हिस्सों में बांट लूं एज ग्रुप को, जैसे किड्स हैं, बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र तक के हैं। फिर बच्चे हैं जो 5 साल से 13 साल की उम्र के हैं। फिर हम 13 साल से बड़े लोगों को बांट सकते हैं, और फिर एल्डरली एज जो 60 साल से बड़े हैं। ठीक है। और इसमें एक सेगमेंट है फीमेल्स का। ठीक है ना। तो मैं पहले फीमेल्स की बात करूंगा। फीमेल्स की कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि हाईली प्रोटीन डेफिशिएंट रहती है। उसका रीजन है हमारा ट्रेडिशन भी। क्योंकि पहले तो लोग ट्रेडिशनली हर डेली घर में छाछ बनती थी, गाय होती थी, है ना, दूध या दही रहता था, तो उसकी इंटेक प्रॉपर होती थी। बॉडी में प्रोटीन, पनीर बनता था घर में। ठीक है, ऐसी चीजें बनती थी डेयरी की, या हम दालें ज्यादा बनाते थे। उन चीजों में प्रोटीन हमें मिलता था, और बॉडी की जो एनर्जी है वो ज्यादा यूटिलाइज हम करते थे। एक्टिविटीज हमारी ऐसी होती थी, मसाले हम हाथों से, ठीक है ना, करते थे, ओखली में बनाते थे। और फील्ड वर्क बहुत रहता था लेडीज का, घर का सारा काम ही लेडीज करती थी। बट अभी क्या हो गया है, अभी वो लेडीज वर्किंग लेडीज हो गई। वर्किंग लेडीज होने के कारण मोस्टली मैं ये देखता हूं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि लेडीज ब्रेकफास्ट को में माइनर मानती हैं। ठीक है ना। और दौड़ भाग रहती है, क्योंकि सारे घर के टिफिन पैक करने हैं, बच्चों को भेजना है, हस्बैंड को भेजना है। अपनी इग्नोरेंस हो जाती है, और कुछ टोस्ट खा लिया या कुछ ना भी खाया, और अपने काम पे चले गए। तो वो जो मॉर्निंग का टाइम रहता है आपके उठने से 2 घंटे के बाद का, वो वाइटल टाइम है आपकी बॉडी में एनर्जी को देने का। क्योंकि सारी रात को बॉडी ने अपने आप को रिपेयर किया है। जो ब्रेकडाउन थी लास्ट सेशन की या लास्ट डे की, उसको ब्रेक डाउन को उसने रिपेयर किया। ता और हमारी बॉडी रिपेयर कैसे हो रही है? अमाइनो एसिड से। टिश्यू सेल किससे रिपेयर हो रहे हैं? प्रोटीन से। तो बॉडी मॉर्निंग में प्रोटीन डेफिशिएट होती है। उस प्रोटीन डेफिशिएट को फिल करने के लिए हमें हाई प्रोटीन डाइट सुबह लेनी चाहिए। अगर हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, आप एक चीज और नोट की होगी आपने, कि इंडियन वुमेन जो 30+ है, वो बड़ी कंसर्न है अपने वेट को लेकर। उनका वेट गेन हो रहा है, जबकि उनकी डाइट वैसी नहीं है। उसका रीजन क्या है? उनके हार्मोन्स इम्बेलेंस हो गए हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, और वो कार्ब्स या फैट, हाई सैचुरेटेड फैट इंटेक बढ़ा रहे। उस कारण उनकी बॉडी जो है वो फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, और उनका मसल वीकनेस हो रही है, क्योंकि प्रोटीन इंटेक नहीं है। अगर मैं बच्चों की बात करूं, तो बच्चे फसी ईटर्स हैं। वो टंग टेस्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, चॉकलेट, टॉफीज, शुगर इंटेक उनकी बहुत ज्यादा है, फैट इंटेक उनकी बहुत ज्यादा है, चिप्स, बर्गर या फ्रेंच फ्राइज वो ज्यादा पसंद करते हैं।
तो उनकी डाइट में प्रोटीन वाइटल रोल प्ले करती है, क्योंकि वो अभी फाउंडेशन स्टेज पे हैं बॉडी की ग्रोथ के। उनके ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, उनकी बॉडी के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही है, हॉर्मोन्स की डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारे बच्चे आज की डेट में अंडरवेट हैं। आईक्यू लेवल उनका जितना होना चाहिए उतना डेवलप नहीं हो पाता है। इस सभी के पीछे जो है उनकी डाइट रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी हैम्पर कर गई है, क्योंकि मोबाइल फोन या सेडेंट्री लाइफस्टाइल उनका ज्यादा बढ़ गया है। तो उसके बाद में आता हूँ यूथ। आज यूथ एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है, जितनी होनी चाहिए यूथ की एक्सरसाइज उतनी नहीं हो पाती। पहले हम देखते थे बच्चे कबड्डी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, है ना, जो 13 साल से 20 साल तक के बच्चे थे, क्रिकेट खेलना। अब हम उन सभी चीजों को मोबाइल पे एंजॉय करते हैं। और हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो गया है, फास्ट। ऑर्डर करते हैं स्विगी से, जोमेटो से, घर में मटेरियल आ जाता है खाने के लिए, फास्ट फूड, या जिसको हम जंक फूड बोलते हैं। तो जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, बहुत बड़ा गैप आ गया है। गर्ल्स को पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं, हार्मोनल इशू आने शुरू हो गए हैं। ठीक है। और जैसे जैसे हम लेडीज की 30+ की बात करें, उनका D3 विटामिन और B12 विटामिन बहुत कम हो रहा है। ये सारी चीजों के पीछे, क्योंकि एक बेसिक रीजन था कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ हो गया। अब जब वो चीजें गड़बड़ हो गई तो हमारी डाइट बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, और हम हेल्दी की जगह अनहेल्दी डाइट पे चले गए, अनहेल्दी लाइफस्टाइल पे चले गए, जिससे मैक्सिमम हॉस्पिटल के ओपीडी भरे हुए हैं। ठीक है ना। तो यही रीजन है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं कि ज्यादा अप डाउन है, उसमें स्मूथ नहीं है। हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमें क्या खाना है, कब खाना है। और एल्डर एज की बात करूं, तो एल्डर एज में हमें प्रोटीन इंटेक को और बढ़ाना चाहिए। अगर मैं 1 ग्राम कह रहा था पहले, आपको ये 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी वेट देना चाहिए। वाई? बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ को लॉन्जिविटी की तरह, हेल्दी लॉन्जिविटी देखते हो, तो उसमें मसल मास का बहुत बड़ा रोल है। और मसल मास बनेगा कैसे? प्रोटीन की इंटेक से। और कैसे प्रोटीन की इंटेक से? क्वालिटी प्रोटीन इंटेक से। बिल्कुल। तो सर ने डिटेल में यहाँ पर कवर किया कि एक एक एज ग्रुप के लिए, ठीक है, हर एक सेगमेंट के लिए प्रोटीन क्यों जरूरी है। तो जहां से मैंने जो अभी कंक्लूजन निकाला है कि सबसे पहले तो बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की जरूरत है। और ग्रोथ में भी जैसे उन्होंने बात की कि इवन आईक्यू तक अफेक्ट करता है हमारा प्रोटीन, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने बात की है कि जो मसल डेवलपमेंट है बॉडी में, उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने एक बात यहाँ पर की है, हार्मोनल इम्बैलेंस की, है ना। तो अगर हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुल हो रही है बॉडी में, हम अपनी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, तो उससे जो आजकल लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है, इवन बच्चों में भी जो सिम्टम्स दिखते हैं एडीएचडी के, उसको भी जो है प्रोटीन, अच्छे जो प्रोटीन है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है। और बुजुर्गों में जैसे उन्होंने बताया कि उनको अपनी प्रोटीन को और बढ़ाने की जरूरत इसलिए है ताकि उनका मसल मास जो है वो प्रिजर्व रह सके। तो इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो मुझे नई सीखने को मिली। सो थैंक यू सर। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जैसे ये एक बड़ा डाउटफुल रहता है। मैंने कई बार सोशल मीडिया पर देखा है कि ये तो हमें पता चल गया कि एक दिन में हमें जितना बॉडी वेट है, मान लो अगर बॉडी वेट 60 kg है, तो 60 ग्राम से प्लस 65 ग्राम तक हमें प्रोटीन चाहिए। लेकिन उसको कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए? या फिर जो लोग वर्कआउट करते हैं, इसमें भी बड़ा मतलब पूछते हैं कि हाँ भाई, हमें पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन लेना चाहिए या प्री वर्कआउट लेना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट आती है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कई लोग ये समझते हैं कि वन टाइम लोड ले लो एक प्रोटीन का, ठीक है, बाकी टाइम हम इग्नोर करें। दोस्तों, जितनी बार आप खाना खाते हो ना, अगर मैं बात करूं कि 3 मील्स अगर आप लेते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ठीक है, उसके बीच में माइनर अगर आप मील्स खाते हो, तो अगर 3 हिस्सों में आपने अपना खाना ब्रेक किया है, तो आपका जो प्रोटीन इंटेक है ना, वो 3 हिस्सों में बांट दो। जैसे 60 to 80 ग्राम प्रोटीन आपने लेना है एवरेज
जो 60 kg का पर्सन है उसको 80 ग्राम, 60 to 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है। तो 80 ग्राम को आप तीन हिस्सों में बांट दो, जैसे 30 ग्राम, 20 ग्राम और 30 ग्राम। ठीक है। या 30 ग्राम, 25 ग्राम, 25 ग्राम। तो आपकी हर डाइट में, हर मील में 30, 25 और 30 ऐसे ग्राम प्रोटीन इंटेक होनी चाहिए। बट आज की डेट में हो क्या रहा है, 5 ग्राम, 10 ग्राम और 5 ग्राम। ठीक है ना। तो ये इंटेक हमारी है। क्यों है ऐसा? अगर मैं बात करूं कि अगर आप फैट, प्रोटीन और कार्ब की बात करूं, तो आप चेक करिए। ग्राम्स की बात करूंगा मैं। 60 किलो वेट है आपका। आपने 1 ग्राम पर केजी पे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए आप। डन। आपको अपने वेट के 1 टाइम ग्राम में लेना है प्रोटीन। दूसरी तरफ आप अपने कार्ब्स इंटेक को चेक करो। आप अपनी कार्ब इंटेक कितनी ले रहे हो? अगर आप मॉर्निंग में, लंच में और डिनर में चपाती, राइस या पोटैटो या ऐसी कोई चीजें खा रहे हो जो कार्बोहाइड्रेट है, उसकी कैलकुलेशन आपको भी करके देखना। आप 200 ग्राम, 150 ग्राम ऐसे खा रहे हो, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक मील ले रहे हो, तो आपका बन जाएगा ये 450 से 700 ग्राम। तो अगर आपका 60 kg वेट है तो 700, 450 से 700 का मतलब है कि आप 7 से 10 टाइम्स, 7 to 10 टाइम्स कार्ब्स ले रहे हो प्रोटीन के कंपैरिजन। तो करना क्या है, आपने एक रेशो को याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कई लोग पूछते हैं कि प्रोटीन हमें दिक्कत तो नहीं देगा अगर हम प्रोटीन बढ़ा देंगे? भाई आप पूरा ही नहीं ले रहे हो, आप 0.33 ग्राम तो प्रोटीन ले रहे हो। 1/3 प्रोटीन आप ले रहे हो जितना आपकी डाइट में चाहिए, जब 1/4 ले रहे हो डेली का। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप उसको 100% कर दो, और जो कार्ब आप खा रहे हो वो 7 से 10 गुना खा रहे हो, आप उसको हाफ कर दो। अभी क्या होगा इससे? एक तो आपका वेट कंट्रोल होगा, एक आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, बॉडी का जो वेट है वो लॉस होगा। अगर आप कार्ब्स को डिक्रीज करके प्रोटीन इंक्रीज करोगे तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, फंक्शंस बढ़िया रहेंगे बॉडी के, डिजीजेस कम आएंगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, स्टोन्स नहीं होंगे बॉडी में, अल्कलाइन रहेगी बॉडी। और कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का रेशियो क्या रहना चाहिए? ये रहना चाहिए, अगर आपको प्लेट को 100 में काउंट करूं तो इसमें 30% प्रोटीन, 40% कार्ब्स और 30% फैट, या 20% फैट, और बाकी फाइबर और फ्रूट्स वेजिटेबल्स होनी चाहिए। तो आपको हर डाइट में 30% से 40% प्रोटीन इंटेक लेनी चाहिए। आपकी प्लेट, जो आपकी प्लेट है उसमें 30 to 40% प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इजीली अपने वेट को कंट्रोल कर पाएंगे, और दूसरा डिजीजेस से दूर होते जाएंगे। थैंक यू सर। और ये जो आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है, मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है आपने, पूरा जो फूड खाने का हमारी प्लेट का जो प्रोपोर्शन है वही आपने पूरा डिस्क्राइब कर दिया। कि अगर कोई अपने वेट को मैनेज रखना चाहता है तो हमें कार्ब्स को कम करना है और प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है। ठीक है। इवन यहाँ से तो एक और मेरे मन में क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। और उसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि जो 40% है हमें वो काम करना है। तो मैंने किसी रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि जो प्रोटीन है वो जो हमारे जो बॉडीली फंक्शंस हैं, जिसमें रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सोचना, थिंकिंग, हार्ट बीट, उनमें भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में कंप्लीट हो रहा है तो जो फूड हम खा रहे हैं उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। जो कार्ब्स हैं उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करेगी बॉडी। और जो बॉडी में एक्स्ट्रा स्टोर कर रही थी, जिसका जो कि मेन कारण निकल कर आता है पेट के बढ़ने का, उसके ऊपर जो है हम काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आपने अच्छा एक हमें क्लियर जो है पिक्चर बता दी कि 40% हमें अप्रोक्सीमेटली कार्बोहाइड्रेट पर जाना है और 30% प्रोटीन और 20% तक जो है हमें वो फैट अपनी डाइट में रखना है। तो यहाँ पर जैसे आपने बात की कि मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्रोटीन का, है ना, जो अभी आपने डिस्कशन की। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे जो प्रोटीन की इंटेक है, कुछ लोगों को ये डाउट रहता है या मिथ रहती है कि अगर हम प्रोटीन लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, है ना, हमारी बॉडी जो है वो ऐसे हो जाएगी जैसे जिम वाले लोगों की होती है।
तो क्या जो प्रोटीन है उसको हम वेट लॉस में यूज कर सकते हैं? मैं पर्टिकुलरली रिकमेंड बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि फैट लॉस में हम यूज कर सकते हैं उसको, जिसमें कि हम अपनी बॉडी को शेप अप करना चाह रहे हैं, या फिर प्रोटीन सिर्फ जिम जो लोग करते हैं उनके लिए ही बना है? सो इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। देखिए बेसिकली हमें ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम अपनी डाइट में प्रोटीन को फुलफिल कर लेंगे। ठीक है। आप कुछ भी खा लो आज की डेट में, एक क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा कि क्या वो ऑर्गेनिक है। डेफिनेटली आंसर है नॉट। कि कुछ भी आपको अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको ऑर्गेनिक 100% नहीं कह सकते। या आप अगर बड़ा एफर्ट करोगे तो ऑर्गेनिक चीजें आप ढूंढ लोगे, बट सारी नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, और डेली नहीं मिल पाएंगी। तो सबसे जरूरी चीज तो है कि हमारा जो सोर्स है प्रोटीन का वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हाइब्रिड सोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। आज के समय में हर चीज हाइब्रिड है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो तभी रेज होगी जब जब उसको हाइब्रिड किया जाएगा, जील्ड तब निकलेगी। है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन इंटेक का बेनिफिट या हार्म क्या है। अब प्रोटीन इंटेक, पहली बात तो है हम डेफिशिट है। दूसरी, हम उसको रिकवर कैसे कर रहे हैं, हम उसको जो क्वालिटी जिनकी सब स्टैंडर्ड है उन चीजों को खा के कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि उसको हम रिकवर कर सकें उससे डेफिशिएंसी को। बट ऐसा नहीं हो पा रहा। बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्स की तरफ चले जाते हैं, या पोल्ट्री मीट की तरफ चले जाते हैं, या डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स को, इनकी इंटेक को बढ़ा लेते हैं। जैसे पनीर बना लिया, या मार्केट से ले आए पनीर। ठीक है, कर्ड को इंक्रीज कर लिया, मिल्क के प्रोडक्ट इंक्रीज कर लिए। बट हमारी बॉडी में कई चीजें एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देती हैं। दूसरी बात कि लीन प्रोटीन जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा। लीन प्रोटीन का मतलब है जिसमें फैट या शुगर नहीं है। मार्केट में हम जब हमें हम अवेयर हो जाते हैं, हम थोड़ा समझते हैं इन चीजों को, तो हम कोई ना कोई सप्लीमेंट यूज करने की कोशिश करते हैं। सप्लीमेंट का मतलब कि मार्केट से कोई डिब्बा बंद प्रोटीन पाउडर ले आए। ठीक है। आप उसकी बैक में उसके इंग्रेडिएंट्स को जब देखेंगे, उसकी कंपोजिशन देखेंगे, तो आपको वहां पर दिखेगा कार्बोहाइड्रेट, शुगर सबसे टॉप में होगा। अब प्रोटीन नंबर 3 पे होगा। अब आपको तो चाहिए था प्रोटीन नंबर 1 पे। अब 1 2 3 का मतलब क्या है कि जो चीज जो सबसे टॉप पे इंग्रेडिएंट में होती है, उसकी जो मेजोरिटी रहती है, उसकी कंपोजिशन में वो सबसे मेजर पार्ट होता है। तो सबसे मेजर पार्ट तो जो आप प्रोटीन लेकर आए उसमें कार्ब दिख रहा है या शुगर दिख रही है। प्रोटीन तो फिर नंबर 3 पे है। दैट मीन्स कि वो क्वालिटी प्रोटीन नहीं है। उसमें फ्लेवर्स हैं चॉकलेट के या वेनिला के या कुल्फी के फ्लेवर भी आ गए हैं अब तो। है ना। तो ये चीजें क्या हैं, हमारे टंग टेस्ट को तो फेवर कर रही हैं, बट हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रही। तो इसके लिए हमें क्वालिटी प्रोटीन एक अच्छे ब्रांड का लेना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं सुजेस्ट करूंगा न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट जो प्लांट बेस ऑर्गेनिक सोर्स आइसोलेट से प्रोटीन क्रिएट करते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो 100% है। दैट मीन्स कि आपने जितना प्रोटीन इंटेक किया वो लीन था, उसमें कोई फैट या कोई शुगर नहीं थी। आल प्लांट से आपको मिला है। आपकी बॉडी प्लांट प्रोटीन, ऑर्गेनिक प्लांट प्रोटीन को बहुत बढ़िया ढंग से एब्जॉर्ब करती है। और दूसरी बात, आपने एक ही टाइम पे 30 ग्राम 50 ग्राम प्रोटीन नहीं खाना। ठीक है ना। आपने, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 90 ग्राम प्रोटीन की है, तो आपने उसको 3 या 4 हिस्सों में बांट लेना है। ठीक है। आपको उसका 1/3 अपनी डाइट से कोशिश करनी है लेने की। जैसे मैंने पहले कहा था कि 1/3 आपकी प्लेट में 30% प्रोटीन होना जरूरी है। तो 1/3 तो आपकी डाइट से मिल गया। बाकी के हिस्से आपको सप्लीमेंटेशन के तौर से प्लांट प्रोटीन से आप ले सकते हो। दैट मीन्स कि अगर आपकी डाइट से 30 ग्राम 60 ग्राम, आपकी 80 ग्राम रिक्वायरमेंट है, आपको 40 ग्राम 30 ग्राम डाइट से मिल गया, तो बाकी 50 ग्राम आपको सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। तो उससे होगा क्या, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से आपकी कैलोरी बर्न ज्यादा होगा। दूसरा, आप कार्ब की इंटेक को कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे, जिससे आपका जो फैट परसेंटेज है वो लूज होना शुरू हो जाएगा।
तो ये एक स्टडी है जिसमें बताया गया कि जिन लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लिया, उनका जो मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से उनका 5 से 6 किलो वेट इजीली, विदाउट एनी एफर्ट, 3 महीनों में कम हो गया। तो दोस्तों ये एक बड़ा अच्छा मेथड है कि गेन भी आप कर सकते हैं और लूज भी आप कर सकते हैं। और ज्यादातर हमारे केसेस हैं, वेट गेन तो ऑलरेडी है, हम उसको कंट्रोल या आइडियल करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो आइडियल प्रोटीन है वो है ऑल प्लांट प्रोटीन। तो जो अभी आपने डिस्कशन में हमारे साथ शेयर किया है, तो मतलब हमें जो प्रोटीन है ड्यूरिंग चॉइस ऑफ एज अ सप्लीमेंट, जब हम प्रोटीन लेने के लिए जाएं, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रोटीन का सोर्स क्या है। और अगर वो प्रोटीन प्लांट सोर्स है, दैट विल बी बेस्ट फॉर अस। और दूसरा, हमें उसके इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें ये चीज चेक करनी है, जो मेंशन किए हुए हैं उसमें लेबल्स, कि उसमें सबसे टॉप पर क्या है, और उसमें शुगर, एडेड फ्लेवर या फिर प्रिजर्वेटिव्स तो ऐड नहीं है। क्योंकि उनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो हमें प्रोटीन के साथ जब लोग लेते हैं, ब्लोटिंग या और बहुत सारे, खास करके डाइजेस्टिव इश्यूज, उनमें देखने को मिलता है। और एक उन्होंने वहां पर एक टर्म मेंशन की है, पीडीकास, दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड करेक्टेड स्कोर। वो हमें चेक करना है हर एक प्रोटीन के लिए, जो भी हम मार्केट से भी अगर लेना चाहें, कि क्या उसके ऊपर पहले तो ये देखना है मेंशन्ड है। अगर मेंशन्ड है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। क्या वो 1 है? अगर आप उसको मतलब देख पाते हैं कि ये अवेलेबल है, तो ही हम उस प्रोटीन को लेकर आगे बढ़ें। और ये मुझे बहुत ही एक कंक्लूसिव आपका यहाँ पर पॉइंट लगा, कि हम 1/3 जो प्रोटीन है वो अपनी डाइट से पूरा करेंगे, ठीक है, जो रेगुलर हमारी मील्स हैं। और 2/3 तक का जो प्रोटीन है वो हम एज अ सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। तो सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमारे साथ मैम सेशन में जुड़े हैं, उन्होंने चैट बॉक्स में डाला है, तो मुझे अच्छा लगा, हम बाकियों के क्वेश्चंस भी आगे चलकर सुनेंगे। तो उनका क्वेश्चन है कि हम डाइट में जो अपनी मील में आपने बताया 1/3 तक का प्रोटीन, उसमें नॉर्थ इंडियन डाइट में पर्टिकुलरली क्या क्या हम जो है ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं? तो प्लीज सर उसमें थोड़ी लाइट डाल दीजिए। बिल्कुल सही। इसके लिए मैं एक स्लाइड आपको शेयर करके बताऊंगा, और क्योंकि विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं हम। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपके साथ। ओके, तो आई होप इट इज विजिबल। यस सर, विजिबल है। तो दोस्तों देखिए, जो स्लाइड में मूंग की दाल है, हरी मूंग है, हमारे पास एलमंड्स हैं, कैश्यूज हैं, ये किडनी बीन्स बोलते हैं राजमा को, पनीर है, चिकपीस हैं, ठीक है ना, काबली चना, और ये अखरोट हैं, और चने की दाल। तो ये जो चीजें हैं, ये ऑर्गेनिक सोर्सेज से अगर हमें मिल जाएं तो बहुत बढ़िया चीज है। तो इनको हम भिगो के स्प्राउट्स बना के, या जितने सीड्स हैं, पहली बात ये मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारी डाइट में जितने सीड्स की इंटेक अगर हम कर रहे हैं, सीड्स में एक फाइटिक एसिड होता है। फाइटिक एसिड का मतलब होता है एंटी न्यूट्रिएंट। नेचर ने उसको पावर दिया है हर सीड को कि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए एंटी न्यूट्रिएंट है। उसको निकालने के लिए हमें ओवरनाइट इन चीजों को भिगो के रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इनको भिगो के नहीं रखेंगे तो वो फाइटिक एसिड हमारी बॉडी में जाएगा और इनको एब्जॉर्ब होने से रोकेगा, जो इसके न्यूट्रिशन की वैल्यू को कम कर देगा। दूसरा, ये चीजें मैंने आपको बताई कि एक स्टडी थी जिसमें, ये स्टडी है पब्लिश हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की, कि 6 मंथ की स्टडी हुई 65+ केजी के लोगों की, जिनका वेट 65 केजी प्लस था। ठीक है। तो उनका बॉडी फैट कैसे लूज हुआ? दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक को दिया गया पर केजी बॉडी वेट 0.36, और एक को डबल दे दिया गया प्रोटीन। तो देखा गया कि जिन्होंने डबल लिया था, उनमें जो विसरल फैट। रिड्यूस हुआ विसरल फैट और बॉडी फैट, वो 15.6% ज्यादा था। और यहां पर ही मैं आपको कह रहा हूं कि 0.6 की जगह आपको 1.2 लेना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आप 1.2 लेंगे तो आपका ये जो परसेंटेज है लॉस है, ये डबल हो जाएगा। ठीक है, या नियर अबाउट डबल हो जाएगा। तो ये एक स्टडी है। अगर हम स्टडी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में
बढ़िया रिजल्ट्स आए। तो यहाँ पे एक चीज में, और जैसे अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, अमाइनो एसिड की बात की गई है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे फूड को ब्रेक डाउन, ठीक है ना, करने के काम आते हैं, ताकि उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए काम आते हैं, ताकि हेल्दी बॉडी के ऑर्गन क्रिएट हो सके। हॉर्मोन्स और ब्रेन केमिकल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी। और एनर्जी सोर्स, रिच इन एनर्जी सोर्स हैं। स्किन, हेयर्स और नेल पे इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। आजकल बहुत सारे केसेस हैं, लोग बाल्डनेस, अर्ली एज में बाल्ड बाल्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। और मसल जो है वो बिल्ड अगर हम करेंगे, हमारी लॉन्जिविटी, हमारा हार्ट और हमारी किडनी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। और इम्यून सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को जो इम्प्रूव करते हैं इमाइनो अमाइनो एसिड्स, जो कि अल्टीमेटली मिलेंगे कहाँ से? प्रोटीन से, ऑर्गेनिक प्रोटीन से, ठीक है। तो जो लोग प्रोटीन ले सकते हैं मीट से, फिश से, तो उनके लिए ये बताया गया कि 25 ग्राम अगर वन मील में आपने लेना है प्रोटीन, तो आपको ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं एज ए ऑप्शन। आप कर सकते हैं इनको इंक्लूड, ठीक है ना, जिसमें कॉटेज चीज है, ग्रीक योगर्ट है, प्रोटीन पाउडर का स्कूप है, ये 35 ग्राम का स्कूप है, बड़ा स्कूप, ओके। 4 एग्स हैं, एक एग में आपको 6 ग्राम न्यूट्री मिलेगा प्रोटीन, ठीक है, होल एग में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या नॉन वेगन हैं तो, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, चरणजीत ने क्वेश्चन पूछा था कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में रेशो कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये ऐसी रेशो होनी चाहिए कि कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, प्रोटीन को आपने इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कांस्टेंट रहनी चाहिए। या अगर आपको 90 ग्राम चाहिए तो 30-30-30 ग्राम, ठीक है, हर मील में। और कार्ब्स आपको ब्रेकफास्ट में, अगर आप, मैं तो ये कहूंगा कि आइडियल है कि आप कार्ब्स को भी यहाँ कम करें, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर, क्योंकि कार्ब्स एक एनर्जी का सोर्स है, अगर आपको वेट का कोई इशू नहीं है, तो आप मॉर्निंग में कार्ब्स 40%, 30% प्रोटीन और 20% फैट और 10% अदर, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे लंच में जाएंगे तो प्रोटीन की रेशो सेम रहेगी, कार्ब्स डिक्रीज करने हैं आपने। जैसे दिन का ढलना शुरू हो जाता है, आपके कार्ब्स रात को बिल्कुल मिनिमाइज हो जाने चाहिए। और फैट्स मॉर्निंग में कम होने चाहिए, मिड डे में रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और इवनिंग टाइम में आप उनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक हमारे एनर्जी सोर्स है, ठीक है ना। और ये काफी समय तक हमें एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डाइजेस्टिबिलिटी की बात आती है, तो रात को कार्ब्स हमें बिल्कुल ही कम खाने चाहिए, क्योंकि अगर रात को अगर ज्यादा कार्ब्स, आप ज्यादा ज्यादा कार्ब्स वाली चीजें खाएंगे, ज्यादा चपातियां खाएंगे, ज्यादा अनाज खाएंगे, तो आपको ब्लोटिंग इशू रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मूवमेंट में नहीं रहेगी, है ना। तो ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स है प्रोटीन का। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था उसको एड्रेस मैं इस स्लाइड से कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आई हैव ऑलरेडी एड्रेस दिस इशू, बट फिर भी कैटेगरी वाइज मैं एग्जांपल दूंगा। बीन्स और लिग्यूम्स, इसमें किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स, लेंटिल्स और चिकपीस, ये चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हैं प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने के लिए। और कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, स्प्राउट्स को आप डाल सकते हैं। ओट्स और क्विनोआ, आपने सुना होगा, क्विनोआ एक हेल्दी प्रोटीन है जिसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। योगर्ट और कॉटेज चीज आप यूज कर सकते हैं। और नट्स और सीड्स में आप भिगो के एलमंड या पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऑप्शंस के तौर पे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी डाइट में हम फुलफिल नीड को नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे, तो हम हाल प्लांट प्रोटीन, जो कि हाईली डाइजेस्टिबल्ड है, जहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है कि इसका जो डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर है वो, पीडी कास्ट डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर जो है वो कितना है? 1.0, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। आप इस पे रिलाय क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये 90 साल से ज्यादा पुराना ब्रांड है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको ये प्रोटीन सुजेस्ट करेगा। वाई?
बिकॉज इसका एक तो डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है, दूसरा इसमें ना तो फ्लेवर है, ना शुगर है, ना फैट है, इजीली डाइजेस्टिबल है। इवन जो पेशेंट्स हैं वो भी इसका यूज कर सकते हैं। आई होप मैं ये पॉइंट क्लियर कर पाया। ग्रेट। सर आपने जब विजुअली इन चीजों को दिखाया तो वाकई में जो मैं चाहता हूँ कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये काम कर लिया होगा। जो आपने मेनली स्लाइड दिखाई है कि जिसके ऊपर आपने बताया कि कौन कौन से सोर्सेज हैं अलग अलग कैटेगरी में, तो सभी ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। सो दैट हम इनको डेली अपनी डाइट में अलग अलग पोर्शन में डाइट के इनको ऐड करना स्टार्ट करें। तो एक क्वेश्चन मैम ने पूछा है यहाँ पर कि क्या जो हमें प्रोटीन है उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स को लेना जरूरी है? तो इसका आंसर आप कर दीजिए। फ्रेंड्स बेसिकली क्या है कि प्रोटीन जब आप लेते हैं ना तो कई लोगों को डाइजेस्टिबिलिटी इशू आते हैं। मैं प्रोटीन, लीन प्रोटीन की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ जैसे आप कोई एग खा लिया आपने, या मीट खा लिया आपने, या आप कोई ऐसे मील ले रहे हो, ठीक है, ग्रीन जिसमें प्रोटीन इंटेक हाई रखी है आपने, तो आपको फाइबर और प्रोबायोटिक के कॉम्बिनेशन में इसको लेना चाहिए। तो वो आइडियल कॉम्बिनेशन। वाई? बिकॉज प्रोबायोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोबायोटिक लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होता है जो आपकी इंटेस्टाइन में डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और फाइबर उन बैक्टीरिया का फूड है। अगर आप अकेला लीन प्रोटीन लोगे तो डाइजेस्टिबिलिटी या ब्लोटिंग के इशू आ सकते हैं। बट अगर आप उसमें फाइबर इंक्लूड करोगे तो जो गुड बैक्टीरिया मेटाबोलाइज करेंगे हमारी बॉडी में इन चीजों को, उनकी हेल्थ का भी हम ध्यान रख रहे हैं। फाइबर हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, वो उन बैक्टीरिया का फूड है जो कि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन को मेटाबोलाइज करने में या ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो हमें हमेशा प्रोटीन का इंटेक फाइबर और प्रोबायोटिक का ध्यान रख के करना चाहिए। ठीक है। तो कार्ब्स इसलिए कि कार्ब हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारी बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो जाता है एक्सेस में, काफी टाइम तक हमें एनर्जी दे पाता है। प्रोटीन हमें डेली इंटेक में चाहिए। वाई? बिकॉज इसको हमें डेली रेप्लेनिश करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज आपने 90 ग्राम प्रोटीन खा लिया, कल 10 ग्राम खाया, तो वो इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा। प्री एंड पोस्ट वर्कआउट जो बच्चे जिम में जाते हैं, उनको खाने से पहले या एक्सरसाइज करने जाने से पहले फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है। और फास्ट और स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन दो कैटेगरीज होती हैं। इसमें वे प्रोटीन आता है, कैसीन आता है, ठीक है, और बहुत सारी कैटेगरीज हैं वे की। ठीक है। बट जो मार्केट में आ रहे हैं उनमें स्टीरॉइड्स हैं, फ्लेवर्स हैं, शुगर हाई इंटेक है। ठीक है, उन चीजों से बचना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको गुड वे प्रोटीन चाहिए तो न्यूट्रालाइट का एक एक्सेस ब्रांड है, उसमें हाई क्वालिटी वे प्रोटीन हमें मिलता है, जिसमें 5 तरह के वे का कॉम्बिनेशन और ब्लेंड है। ठीक है। बहुत बढ़िया है जिन लोगों को मसल बिल्डिंग करनी। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे जैसे हमारी एजिंग होती जा रही है, अगर आप चाहते हैं आपका लिवर हेल्दी रहे, आपकी किडनीज हेल्दी रहे, आपकी आईज साइट अच्छी रहे, आपका दिमाग अच्छे से काम करता रहे, आपका ब्रेन फॉगीनेस फील ना करे, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, आपके मसल इंटैक्ट रहें या ग्रोथ करते रहें, तो आपको अच्छा प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। और अकेले हमारी डाइट से जो सफिशिएंट नहीं है, हमें साथ में उसको सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ऑल प्लांट प्रोटीन इज ए ग्रेट ऑप्शन, नॉट गुड बट ग्रेट ऑप्शन। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच सर। सो आपने जितने भी क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट हमने कोशिश की है एड्रेस करने की कि जितने अ, भी मतलब डाउट्स या मिथ्स आती हैं लोगों को प्रोटीन के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस और अवेयरनेस क्रिएट करने के बारे में, आपने पूरा अपना 100%, मैं कहूँगा कि 200% यहाँ पर डिलीवर किया है। ठीक है। अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर किया है। तो हम दोस्तों एक बढ़िया सी वर्चुअल क्लैप हमारे सर के लिए कर सकते हैं, गौरव सर के लिए, जिन्होंने हमें इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है इन सिंपल टर्म्स, है ना। इससे सिंपली मैं कहता हूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है
वो हमें कहीं अवेलेबल नहीं है और ऑथेंटिक सोर्स है। और जो उन्होंने एज अ सप्लीमेंट ब्रांड बताया, तो मैं तो मतलब खुद ये जानकर हैरान हूँ कि 90 ईयर ओल्ड ब्रांड, मतलब उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन होगी। रिसर्च के बाद उन्होंने ये जो प्रोटीन है वो बनाया है। ठीक है। तो उन्होंने एक विसरल फैट के बारे में बताया है। प्लीज जिसने भी आपको इनवाइट किया है, ठीक है, आप उनकी हेल्प के साथ अपने विसरल फैट जो है उसको जरूर चेकअप करवाइए, सो दैट उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी डाइट को ऑर्गेनाइज कर सके। सो सेशन के अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें कि हम, अगर ऑडियंस में किसी का क्वेश्चन है तो उसके बारे में हम उन्होंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाले हैं, हमने उनको एड्रेस किया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकता है, तो हम उसको एड्रेस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास और भी एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, उनकी भी हम जो है गाइडलाइंस लेंगे साथ में। मुझे लगता है कि आज का जो तरीका था वो काफी इफेक्टिव था सभी को, क्योंकि बातचीत के रूप में बातचीत हो रही है, तो सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, हमारे साथ हम हमारे कोच, हमारे गाइड यहाँ पर अवेलेबल हैं, मिस्टर राहुल शर्मा जी। सो आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग में मैं चाहूंगा कि वो भी हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करें, एड ऑन करें इस सेशन में। सो ओवर टू यू सर। Okay, I hope my audio is audible. यस सर, क्लियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू गौरव जी का और चरणजीत, आप दोनों का बहुत ही वंडरफुल इंटरेक्टिव सेशन रहा आज का, जिसमें बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस पूछे गए और उनसे भी ज्यादा बेटर आंसर्स हमें मिले। बहुत सारी मिथ्स को हमने आज खत्म कर दिया, है ना। और आई होप कि आप लोगों ने उन मिथ्स के बारे में बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन जो आंसर्स आपको आज मिले हैं, आपकी इंफॉर्मेशन में, आपकी हेल्थ में ओवरऑल वो बहुत बड़ा एक चेंज लेके आ सकते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था चैट में, तो कोई पूछ रहा था कि व्हाट इज द बेस्ट प्रोटीन फॉर वेट लॉस। वेट लॉस। तो डाइट में तो जो है ही है, लेकिन जो हमें ऑल प्लांट प्रोटीन आपके साथ शेयर किया न्यूट्रीलाइट का, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर। और इसमें आपको परफेक्ट ब्लेंड मिलता है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोटीन का, और जिसमें जो आपकी डाइजेशन को सूदन करता है, आपके डाइजेशन को ब्लोट नहीं करता, और इजीली डाइजेस्टेबल है। इवन इट इज मेंशन ऑन द बॉक्स दैट कि 5 साल के बच्चे भी इसको ले सकते हैं। तो आप सोचिए कितना सेफ होगा वो। द कंपनी हैज रिटन इन ऑन द बॉक्स, उसको डब्बे के ऊपर लिख के दिया है कि 5 साल का बच्चा भी उसे कंज्यूम कर सकता है। सो दैट दैट अलोन जो बात है वो उसको ऑथेंटिकेट करती है। बाकी जबरदस्त सेशन रहा। अगेन वी आर थैंकफुल कि गौरव जी ने टाइम दिया हमें आज, और चरणजीत आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस पूछे ऑन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल अदर्स। सो नेक्स्ट भी हम ऐसे सेशंस प्लान आउट करेंगे दोस्तों, और जो भी टॉपिक आप चाहते हो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, वो भी आप ले सकते हो। फिजिकल सेशंस वी आर आल्सो ऑर्गेनाइजिंग वेयर वी आर विजिटिंग द पर्सन्स होम, और उन्हें हम पहुंच के गाइडेंस दे रहे हैं, वो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। तो आप अगर आपको किसी तरह की वेट लॉस सर्विसेज में गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जिन्होंने आपको इनवाइट किया इस सेशन में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड चरणजीत, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो अभी हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं दोस्तों इस सेशन में, तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपना मैसेज हमें जरूर दें। ठीक है, वो हमें हेल्प करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं ऐसे सेशंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और लोगों की लाइफ में जो है उनको पर्सनलाइज्ड हेल्थ के बारे में गाइड करने के लिए। सो ओवर टू मिस्टर गगनदीप सिंह। सो वेलकम सर। थैंक यू चरणजीत जी, थैंक यू वेरी मच। और आज बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा प्रोटीन के ऊपर, और जबरदस्त होस्टिंग थी आपकी। देखिए दोस्तों, प्रोटीन जो है, वैसे तो गौरव जी ने सारी आज हमारे साथ बातें क्लियर कर दी हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन हमारी बॉडी का मेन पार्ट है, इसी के ऊपर हमारी बॉडी जो है वो टिकी हुई है। पुराने समय में क्या होता था,
जो जंगलों में जैसे लोग रहते थे, तो वो टोटली शिकार के ऊपर डिपेंड रहते थे। तो वहां पे वो शिकार करते थे, 2-3 दिन खाना मिलता था, और वो प्रोटीन लेते थे। ठीक है, प्रोटीन डाइट लेते थे, तो उनको 3-3 4-4 दिन भूख ही नहीं लगती थी। खाना नहीं मिलता था, वो भूखे रहते थे। ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी बात है कि अगर हम तो आज क्या हो गया, तब हमारे पास खाने के जो सोर्सेस थे वो बहुत ही लिमिटेड थे, और सही खाने के सोर्सेस थे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज हमारे आसपास इतनी सारी दुकानें, इतनी सारी रेडी मार्केट लगी हुई हैं। आज हमारे आसपास बहुत खाना अवेलेबल है, लेकिन वो सारे ही है अनहेल्दी फूड है। हेल्दी फूड अवेलेबल नहीं है। तो आज भी हम ऐसे ही खाते हैं कि पता नहीं हमें कल को सुबह को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, 2 दिन के बाद खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज खा लो। ठीक है। उसकी वजह से ही हमारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। हमने कभी अपनी प्लेट को चेक ही नहीं किया कि हमारी प्लेट में कितना फाइबर है, कितना प्रोटीन है। जब भी हम अपनी प्लेट अपने सामने रखते हैं, तो उसमें हमें यही चेक करना पड़ेगा कि इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें फाइबर कितना है, इतने इसमें कार्ब कितने हैं। अगर हम ये सोच के खाना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी बॉडी में हर एक जो चीज है, जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो हम मील से करते हैं। और जो गैप पड़ेगा, वो आज गौरव जी ने बता दिया। इतना अच्छा ब्रांड है हमारे पास, न्यूट्रलाइट एमवे। तो आप उसका प्रोटीन यूज कर सकते हो, जबरदस्त है। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू चरणजीत जी। Thank you very much, sir. So once again, thanks to all the experts and thanks to the audience. आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया है अपनी हेल्थ को और अच्छा रखने के लिए, अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, है ना। तो जो चीज इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको और लोगों तक भी पहुंचाएंगे और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो विद दिस वी वाइंड अप दिस सेशन। Thank you very much. Good night.